एम है प्रैक्टिस गो डाउन वायरिंग इन पीवीसी कंड्यूट पाइप। आवश्यकताएं हैं औजार इसका है नंबर 1 इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर साइज 200 mm मात्रा 1 ये फिगर है। नंबर 2 पेचकस 100 mm 150 mm 200 mm और 250 mm ये एक पीस है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ 100 mm एक पीस। स्टील फुट रूल 300 mm एक नंबर। पोकर 2 मशीन एक नंबर। ट्राई स्क्वायर 250 mm एक नंबर क्वांटिटी। फेज टेस्टर क्वांटिटी एक नंबर साइज 0 to 500 वोल्ट। सामग्री है पीवीसी कंड्यूट पाइप 25 mm क्वांटिटी 6 मीटर। पीवीसी वायर 1.5 स्क्वायर mm क्वांटिटी 16 मीटर। पीवीसी सैडल 48 पीस। पीवीसी जंक्शन बॉक्स 25 mm 2 पीस। पीवीसी बोर्ड 100 × 100 mm 8 पीस। 2 वे स्विच 6 एम्पियर बाई 240 वोल्ट 3 पीस। 1 वे स्विच 6 एम्पियर 240 वोल्ट 1 पीस। बैटन लैंप होल्डर 6 एम्पियर 240 वोल्ट 3 पीस। वुडन स्क्रू 20 30 35 50 mm एज पर रिक्वायरमेंट। लैंप 100 वाट 240 वोल्ट 3 नंबर्स। धागा एज पर रिक्वायरमेंट। नील एज पर रिक्वायरमेंट। वायरिंग का हम सर्किट डायग्राम बनाए हैं। देखिए इधर देखिए ये पहले मेन स्विच है, ठीक है। ये ICDP मेन स्विच 16 एम्पियर 240 वोल्ट है। ये इसमें अर्थिंग का वायर लगाए हैं। अर्थिंग का आपका ग्रीन कलर का वायर लगाए हैं और इसमें फेज वायर रेड वायर लगाए हैं और इधर न्यूट्रल वायर आपका ब्लू वायर लगाए हैं। आपका देखिए फेज वायर लगाए इधर S1 स्विच, ये आपका SP स्विच है, SP स्विच है। यह है 6 एम्पियर 240 वोल्ट ये। और SP स्विच के इनकमिंग टर्मिनल से मेन स्विच के फ्यूज वाले आउटगोइंग टर्मिनल में दिए हैं और SP स्विच के जो S1 का आउटगोइंग टर्मिनल है वो आपका ये 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच का S1 2 वे स्विच है जिसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं और ये 2 वे स्विच 6 एम्पियर 240 वोल्ट का है। यहाँ ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट में यहाँ हम डाले हैं और कॉमन पॉइंट का जो ये आउटगोइंग टर्मिनल है उसका अप पोजीशन है, उसमें से लेके हम ये होल्डर है, इस होल्डर के इसमें जो एक पॉइंट है इस पॉइंट में लगाए हैं होल्डर में। और इसका 2 वे स्विच का आपका S1 2 वे स्विच का जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसका जो डाउन पोजीशन का स्विच है उसमें से एक तार लेके, उसमें से एक रेड वायर लेके, फेज वायर लेके इसको दूसरा 2 वे स्विच S2 से डिनोट कर रहे हैं, उसके कॉमन पॉइंट में लगा रहे हैं या इनकमिंग टर्मिनल में लगा रहे हैं। फिर S2 स्विच जो 2 वे स्विच है उसका आउटगोइंग टर्मिनल जिसका अप पोजीशन है, अप पोजीशन का एक तार लगा के, फेज वायर लगा के दूसरे होल्डर L2 लैंप के होल्डर में हम उसका कनेक्शन दे रहे हैं।
तथा अब क्या कर रहे हैं कि S2 स्विच का जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसका डाउन पोजीशन का टर्मिनल है उसमें से एक तार लगा के हम तीसरा S3 स्विच जो 2A स्विच है जो 6 एम्पियर 240 वोल्ट का है उसमें उसके इनकमिंग टर्मिनल या कॉमन पॉइंट में हम लगा रहे हैं और उसका S3 स्विच का जो 2A स्विच है उसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है ये उसका अप पोजीशन वाले स्विच अप पोजीशन वाले टर्मिनल से हम एक फेज के लिए रेड वायर हम L3 वाले लैंप के होल्डर में लगा रहे हैं, उसका कनेक्शन दे रहे हैं। अब S3 2A स्विच के दूसरे आउटगोइंग टर्मिनल का जो कि डाउन पोजीशन में लगा है उसमें एक फेज वायर रेड वायर लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको डाल रहे हैं आपका L4 जो 4 नंबर वाला होल्डर है उसमें इसका कनेक्शन दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि एक न्यूट्रल वायर ब्लू कलर का हम लेके यहाँ से हम यहाँ से कनेक्शन कर रहे हैं, फिर दूसरा L3 स्विच में ला रहे हैं, L3 होल्डर वाले टर्मिनल में ला रहे हैं, फिर L3 वाले होल्डर से के दूसरे टर्मिनल से हम फिर न्यूट्रल वायर लगा के L2 वाले जो होल्डर है उसके न्यूट्रल पॉइंट में लगा रहे हैं और L2 के जो न्यूट्रल पॉइंट है उससे वायर लगा के हम L1 जो लैंप का होल्डर है उसमें लगा रहे हैं। अब वहाँ से L1 का जो टर्मिनल है यहाँ से लगा के हम इसको मेन स्विच के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में इसका कनेक्शन कर रहे हैं जो कि ब्लू कलर का तार होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 2 3 4 चारों होल्डर्स में हम ये बल्ब लगाते हैं, लैंप लगाते हैं, 100 वाट का 240 वोल्ट का लगा रहे हैं। अब लगाने के बाद इसमें हम AC 240 वोल्ट सप्लाई क्या करते हैं, AC 240 वोल्ट सप्लाई हम दे रहे हैं। तो देने के बाद मेन स्विच को इसका हैंडल को ऑन करते हैं और फिर स्विच S1 को ऑन करते हैं। फिर स्विच S1 को ऑन करने के बाद ये लाइट L1 जल जाता है क्योंकि ये अप पोजीशन में है, इसका करंट यहाँ तक फ्लो हो जाता है तो इसका रिटर्निंग न्यूट्रल मिल जाने के कारण ये लैंप L1 जल जाता है। अब हम यदि ये आगे अब यहाँ से जब हम इसको डाउन पोजीशन कर रहे हैं तो यहाँ से लैंप का होता हुआ इसको हम इस स्विच को ऑन कर रहे हैं, इसको डाउन कर रहे हैं और इस स्विच को जब अप पोजीशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो होके यहाँ से न्यूट्रल मिलके ये रिटर्न हो रहा है और ये बल्ब L2 जलने लगता है। अब क्या होता है कि अगर हम इस बल्ब को जलाना है तो फिर इस स्विच को हम डाउन पोजीशन करते हैं और फिर हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसको हम अप पोजीशन करते हैं तो ये लैंप को करंट मिलता है और ये लैंप इधर से न्यूट्रल मिलने के चलते ये लैंप जलने लगता है। फिर जब हम इस बल्ब को जलाना चाहते हैं तो इस लैंप को हम डाउन पोजीशन कर देते हैं तो क्या होता है, ये लैंप जलने लगता है। अब हम रिटर्न आना चाहते हैं तो फिर इसको हम अप पोजीशन करेंगे तो ये लैंप बुझ जाए, ये लाइट ऑफ हो जाएगा। फिर जब हम इधर आते हैं, ठीक है, तो फिर इसको अप पोजीशन कर दे रहे हैं तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा। फिर हम जब यहाँ आ रहे हैं तो इस स्विच को फिर हम अप पोजीशन कर रहे हैं तो ये लाइट जलने लगेगा। फिर जब हम गोडाउन से रूम से बाहर जाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे, इसको अप पोजीशन कर देंगे तो ये बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। मतलब ये गोडाउन वायरिंग का सिस्टम है कि एक जलाएंगे, एक एक करके जलाते जाएंगे तो एक एक पीछे वाला ऑफ होते जाएगा, फिर हम लास्ट पहुंच जाएंगे, लास्ट तक जलने लगेगा। फिर वहां से जब रिटर्न होने लगेंगे तो फिर एक एक ऑफ होते जाएगा। लास्ट में हम इस बल्ब को, इस स्विच को ये करके ऑफ करके हम इसको सभी लाइट को ऑफ कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ये आपका गोडाउन वायरिंग बता रहा हूँ। इसमें ये आपका लगाए हैं, ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लगाए हैं। यहाँ
एसपी स्विच सिंगल पोल स्विच लगाए हैं। सिंगल पोल स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में, सिंगल पोल स्विच के इनकमिंग टर्मिनल जो है यहाँ से हम कनेक्शन दिए हैं और यहाँ से आउटगोइंग टर्मिनल से यहाँ 2A स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में, यहाँ आपका कॉमन पॉइंट यानी इनकमिंग पॉइंट में हम इसका कनेक्शन दिए हैं और ये 2A स्विच के अप पोजीशन वाले टर्मिनल को इस होल्डर में लगाए हैं, भेज दिए हैं और इसका डाउन पोजीशन का जो टर्मिनल है उसको हम क्या किए हैं कि यहाँ से तार लगाते हुए इसके कॉमन पॉइंट में लगाए हैं और यहाँ से इसका जो अप पोजीशन का तार है, फेज वाला तार, इस होल्डर में लगाए हैं और यहाँ से इसका 2A स्विच का डाउन पोजीशन वाला वायर आपका इस स्विच में, ये 2A स्विच के कॉमन पॉइंट में लगाए हैं। फिर इसका जो ये स्विच जो है, इसका जो अप पोजीशन वाला तार है, इसको हम यहाँ से देते हुए इसमें लगाए हैं, इसके होल्डर में। फिर इसका जो डाउन पोजीशन का वायर है, टर्मिनल है, इसको हम यहाँ से लगा के फेज वायर इस होल्डर के एक टर्मिनल में लगाए हैं। अब इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ लगाए हैं, उसका न्यूट्रल पॉइंट लाके यहाँ जोड़े हैं, इसका न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन यहाँ किए हैं, इसका न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन हम यहाँ किए हैं। फिर इस न्यूट्रल पॉइंट को लाके हम यहाँ पर इधर से होते हुए यहाँ पर टेस्टिंग बोर्ड में लगाएं। अब इसका हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये सीरीज सॉकेट है, ये पैरेलल सॉकेट है। तो सीरीज सॉकेट में हम चेक करते हैं फेज कौन सा है। तो ये फेज है, तो फेज में हम ये फेज का रेड वायर लगा रहे हैं और न्यूट्रल में हम ये वायर लगा रहे हैं, न्यूट्रल वायर लगा रहे हैं। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। ऑन करेंगे तो इसको जलाएंगे, इसको जलाएंगे, इसको जलाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये सॉकेट, हाँ, इस स्विच ऑन नहीं हुआ था। अब इसको हम यहाँ किए, ये इसका सीरीज हो गया, इसका सीरीज हो गया, यानी ये लाइट ठीक है। फिर ये सीरीज हो गया, इसको नीचे करते हैं, फिर ये सीरीज हो गया इसके साथ। फिर इसको हम यहाँ करते हैं, इसको ये सीरीज हो गया, फिर ये करते हैं तो ये सीरीज हो गया। अब क्या करते हैं कि सीरीज में हम चेक कर लिए, सारा लाइट सही है। अब हम यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कौन फेज है, ये पैरेलल का कनेक्शन है, इसमें हम चेक करते हैं कि कौन फेज है, कौन न्यूट्रल है। अब इसका हम फेज चेक किए, फेज वाला फेज तार में दिए, न्यूट्रल का न्यूट्रल में डाले। अब इसको चेक किए, अब इसको क्या किए, हम एसपी स्विच ऑन किए तो ये पहला लाइट जलने लगा। अब हम इसको डाउन करते हैं, डाउन पोजीशन में, और हम आगे बढ़ते हैं तो ये तीसरे नंबर के 2A स्विच को हम अप पोजीशन किए। अब इसको हम डाउन करते हैं और इधर आते हैं तो ये लाइट जलता है। फिर हम इसको डाउन पोजीशन करते हैं तो ये लाइट जलता है। अब गोदाम में अंदर जाके फिर हम जब बाहर आ रहे हैं तो इसको फिर ऊपर किए, फिर हम यहाँ आए, फिर इसको ऊपर किए, फिर इसको हम ऊपर किए, फिर इसको हम डाउन कर दिए। इसका यही नियम है कि एक को ऑन करेंगे तो ये दूसरा ऑन होगा, फिर इसको डाउन पोजीशन करेंगे तो ये ऑन होगा, फिर इसको डाउन पोजीशन करेंगे तो ये ऑन होगा, फिर ये डाउन पोजीशन करेंगे तो ये ऑन होगा। तो एक तरफ से ऑन करते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सारा पीछे वाला ऑफ होते जाएगा। फिर जब हम यहाँ से चलते आएंगे, फिर इसको हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, फिर लास्ट में हम स्विच ऑफ कर देंगे। ये वीडियो ये है और थ्योरी का मेथड नेक्स्ट बताया जाएगा।
सर्वप्रथम वायरिंग बोर्ड पर लेआउट डायग्राम बनाया तथा कॉपी में सर्किट डायग्राम बनाया। नंबर 2, अब लेआउट डायग्राम के अनुसार वायरिंग बोर्ड पर सूत को नील में रंग कर मार्किंग किया। नंबर 3, इसके बाद लेआउट डायग्राम के अनुसार स्टील फुट रूल से माप कर पीवीसी कंड्यूट पाइप पर मार्किंग करके काटा। नंबर 4, अब आवश्यक माप की पाइप को काट कर वायरिंग बोर्ड पर पाइपों को जंक्शन बॉक्स का प्रयोग करके फिट कर दिया। इसके बाद पीवीसी बॉक्स में स्विच तथा होल्डर को 50 mm स्क्रू के द्वारा फिट किया। अब स्विच S1 के इनकमिंग टर्मिनल में एक रेड कलर यानी फेज वायर के लिए कनेक्शन किया तथा स्विच S2 के इनकमिंग टर्मिनल यानी कॉमन टर्मिनल में कनेक्शन किया। अब स्विच S2 के आउटगोइंग टर्मिनल के अप पोजीशन से एक वायर का कनेक्शन करके लैंप L1 के एक टर्मिनल में कनेक्शन किया तथा स्विच S2 के दूसरे आउटगोइंग टर्मिनल के डाउन पोजीशन से एक वायर का कनेक्शन करके उसे स्विच S3 के इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन किया। पुनः स्विच S4 के आउटगोइंग टर्मिनल के अप पोजीशन में एक वायर का कनेक्शन करके लैंप L2 के एक टर्मिनल में ट्विस्ट किया तथा स्विच S3 के दूसरे आउटगोइंग टर्मिनल के डाउन पोजीशन के टर्मिनल से एक वायर का कनेक्शन करके उसे स्विच S4 के इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन किया। इसके बाद स्विच S4 के आउटगोइंग टर्मिनल के अप पोजीशन में एक वायर का कनेक्शन करके उसे लैंप L3 के एक टर्मिनल पर ट्विस्ट किया तथा स्विच S4 के दूसरे आउटगोइंग टर्मिनल के डाउन पोजीशन में एक वायर का कनेक्शन करके लैंप L4 के टर्मिनल में कनेक्शन किया। नंबर 10, अब लैंप के बाकी बचे हुए एक टर्मिनल में न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का कनेक्शन किया। नंबर 11, अब सभी होल्डर में बल्ब लगाकर टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा चेक किया। नंबर 12, अब सप्लाई वोल्टेज देकर सभी स्विच को ऑन तथा ऑफ करके इसे चेक किया। प्रिकॉशन, कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इंसुलेटेड टूल्स का यूज करना चाहिए। नंबर 3, फेज वायर को स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 4, वायर का इंसुलेशन हटाते समय कंडक्टर में कट मार्क नहीं लगना चाहिए।